कहानी का शीर्षक खोया हुआ शहर एल्डारा। अध्याय 1 रहस्यमयी नक्शा। एक चमकती धूप वाली दोपहर थी। तीन दोस्त अर्जुन, सिया और रोहित अर्जुन के पुराने पुराने घर के अटारी में खोजबीन कर रहे थे। धूल से भरे बक्सों और पुरानी चीजों के बीच सिया को एक पुरानी चमड़े की किताब मिली। ये किताब देखने में एक साधारण सी डायरी लग रही थी, लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसमें से एक पुराना नक्शा गिरा। नक्शा बेजान और पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर बने रहस्यमयी चिन्ह और लिखावट अब भी स्पष्ट थे। यह क्या हो सकता है? अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए पूछा। नक्शे पर दूर कहीं जंगलों, पहाड़ों और नदियों की आकृतियां बनी थीं। सबसे विचित्र बात थी कि नक्शे के बीच में एक शहर की तस्वीर थी, जिसका नाम था एल्डारा। मैंने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना, रोहित ने कहा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। सिया ने नक्शे के पीछे लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़ा। जो भी एल्डारा पहुंचेगा उसे वहां छिपा सबसे बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन सावधान रहना, वहां जाना आसान नहीं है। अर्जुन ने नक्शे पर उंगली रखी और कहा, तो चलो इस खोए हुए शहर को ढूंढते हैं। अध्याय 2 जंगल की शुरुआत। अगले दिन तीनों दोस्तों ने नक्शे के अनुसार यात्रा की योजना बनाई। वे एक घने जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां से एल्डारा शहर की खोज शुरू होनी थी। उनका सफर रोमांच से भरा था, क्योंकि नक्शे में दिए गए रास्ते में कोई सीधा मार्ग नहीं था। उन्हें चट्टानों पर चढ़ना पड़ा, घने पेड़ों के बीच से गुजरना पड़ा और कई बार रास्ता भटकने पर वापसी भी करनी पड़ी। कुछ घंटों के बाद उन्हें एक विशाल और प्राचीन वृक्ष मिला। नक्शे में इस वृक्ष का चित्र भी था। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, यहीं से एक गुप्त रास्ता खुलता है, लेकिन कैसे? सिया ने वृक्ष के चारों ओर घूमते हुए देखा कि उसकी छाल पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। उसने उन निशानों पर हाथ फेरा और अचानक ही वृक्ष की छाल हिली और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। यह अद्भुत है, रोहित ने चकित होकर कहा। दरवाजे के पीछे एक संकरा रास्ता था जो अंधेरे में कहीं गहराई तक जा रहा था। खतरों से भरी गुफा। तीनों दोस्तों ने हिम्मत बांधी और उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अंधेरा था। वे अपनी टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अचानक सिया की टॉर्च एक अजीब आकृति पर पड़ी। यह एक पत्थर की मूर्ति थी जो किसी प्राचीन योद्धा की तरह दिखती थी। यह तो जैसे हमें देख रही है, अर्जुन ने कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहित ने नक्शे को फिर से देखा और कहा, हमें सावधान रहना होगा। यहाँ पर कई खतरे हो सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन हिली और पत्थर के फर्श से कुछ बड़े बड़े भाले निकलने लगे। तीनों ने फुर्ती से छलांग लगाई और किसी तरह उन भालों से बच गए। यह सच में खतरों से भरा है, सिया ने चौंकते हुए कहा। अध्याय 4 एल्डारा का रहस्य। गुफा के रास्ते में कई और चुनौतियां आईं, लेकिन तीनों दोस्तों ने अपनी सूझबूझ और आपसी सहयोग से सबका सामना किया। आखिरकार वे गुफा के अंत में एक विशाल दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो सत्य की खोज में हो। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक सुनहरी रोशनी से भरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल खजाने का ढेर था, सोने की मूर्तियां, रत्न और अन्य अनमोल चीजें। लेकिन कमरे के एक कोने में एक पत्थर की पट्टी भी थी, जिस पर कुछ लिखा था। सिंह ने पास जाकर पढ़ा, सच्चा खजाना यह नहीं है, यह केवल एक परीक्षा है। जो व्यक्ति जान और दोस्ती का मूल्य समझता है, वही सच्चा खजाना पा सकता है। अर्जुन, सिया और रोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि असली खजाना वह रोमांच और दोस्ती थी जो उन्होंने इस यात्रा में हासिल की थी। अध्याय 5 घर वापसी। तीनों ने तय किया कि वे खजाने को नहीं लेंगे फिर, क्योंकि असली खजाना उनकी दोस्ती थी। वे वापस गुफा से बाहर निकले और जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव लौट आए। अब उनके पास सिर्फ वह नक्शा और उन यादों का अनमोल खजाना था जो उन्होंने इस अद्भुत यात्रा में इकट्ठा किया था। अध्याय 6 एल्डारा की वापसी। कुछ हफ्ते बीत गए। अर्जुन, सिया और रोहित ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापसी कर ली थी, लेकिन उनकी रोमांचक यात्रा की यादें अब भी उनके दिलों में ताजा थीं। एक दिन अर्जुन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसके पास वही नक्शा था जिसे वे छोड़ आए थे। क्या तुम तीनों ने एल्डारा का खजाना छोड़ दिया था? बूढ़े व्यक्ति ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, हमने सोचा कि असली खजाना हमारी दोस्त ही है, अर्जुन ने जवाब दिया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यही सोच तुम्हें असली खजाना दिली।
एल्डारा केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो लालच से परे होते हैं। अब समय आ गया है कि तुम एल्डारा की असली शक्ति को समझो। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? बूढ़े व्यक्ति ने नक्शा खोलकर दिखाया। इस बार नक्शे पर एक नया मार्ग उभर आया था जो एक चमकीले दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। ये नया रास्ता तुम्हें एल्डारा की असली विरासत तक ले जाएगा, उसने कहा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें यह सब बताया। तीनों ने तय किया कि वे इस नए मार्ग का अनुसरण करेंगे। वे फिर से जंगल में लौट आए और नक्शे के नए निर्देशों के अनुसार एक अनजाने रास्ते पर बढ़ने लगे। अध्याय 7, रहस्यमय द्वार। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक प्राचीन पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे, जो पहले उन्हें कभी नहीं दिखा था। ये द्वार विशाल था और उस पर चमकते हुए प्रतीक और अक्षर थे। जब उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की तो एक गहरी आवाज आई, केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जिनके दिलों में सच्चाई और साहस हो। तीनों दोस्तों ने बिना किसी झिझक के आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, उन्हें एक नई दुनिया दिखाई दी, एल्डारा का असली शहर जो अब तक छिपा हुआ था। अध्याय। एल्डारा की असली शक्ति। एल्डारा कोई साधारण शहर नहीं था। ये एक प्राचीन और जादुई जगह थी जहां समय रुक सा गया था। इस शहर के निवासी सदियों से वहां थे, लेकिन वे कभी बूढ़े नहीं हुए थे। वे सभी अर्जुन, सिया और रोहित के आने का इंतजार कर रहे थे। शहर के प्रमुख ने उनका स्वागत किया। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और साहस ने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है। एल्डारा का असली खजाना केवल सोना और हीरे नहीं है, बल्कि जान और शक्ति है। जो इस खजाने को सही इरादे से उपयोग करेगा, उसे जीवन की सबसे गहरी समझ प्राप्त होगी। अर्जुन, सिया और रोहित ने महसूस किया कि उन्हें इस जगह की गहरी समझ और इसकी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एल्डारा के रहस्यों को दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। नई शुरुआत। अब वे तीनों एल्डारा की नई शक्ति के साथ अपने गांव लौट आए। इस शक्ति ने उन्हें न केवल और भी समझदार बनाया, बल्कि वे अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करने में सक्षम हो गए। अर्जुन ने गांव में स्कूल खोला जहां वह बच्चों को न केवल किताबों का ज्ञान, बल्कि जीवन के असली मूल्यों के बारे में सिखाने लगा। सिया ने गांव में एक चिकित्सा केंद्र शुरू किया, जहां वह एल्डारा के ज्ञान से लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी। और रोहित ने पूरे देश में यात्राएं की, जहां वह लोगों को प्रेरणा देता और उन्हें उनके जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने के लिए प्रोत्साहित करता। एल्डारा का रहस्य जारी। एल्डारा का शहर फिर से छिप गया, केवल उन लोगों के लिए प्रकट होने के लिए जो सच्चे साहस और सत्य की खोज में होंगे। अर्जुन, सिया और रोहित ने वादा किया कि वे इस रहस्य को सदियों तक छिपाए रखेंगे, ताकि केवल सही लोग ही उस शक्ति तक पहुंच सकें। एल्डारा का रहस्य अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। दुनिया ने तीन साधारण दोस्तों को विशेष बना दिया और उनके कार्यों से एक नई पीढ़ी को ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने का रास्ता मिल गया।